नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट की कीमतें पिछले 24 घंटों में आसमान छू गई हैं, क्योंकि खरीदारी का उन्माद अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है। क्रिप्टो करेंसी क्षेत्र में तेजी की भावना देखी जाने के कारण कई एक्सचेंजेस पर वॉल्यूम अधिक बढ़ गई है। इसी के साथ बिटकॉइन मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी साल दर साल 70% से अधिक बढ़ने के बाद $72,771 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई, जिससे इसके कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन को चांदी से आगे निकलने में मदद मिली। BTC हाल ही में पिछले 24 घंटों में 5.5% बढ़कर $72,054 पर ट्रेड कर रही थी। बिटकॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन अब $1.4 ट्रिलियन है। बिटकॉइन की कीमत में वृद्धि आंशिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में नए लॉन्च किए गए स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की मांग के कारण है, जिसमें दुनिया के कुछ सबसे बड़े एसेट मैनेजर्स ब्लैक रॉक और फिडेलिटी की पेशकश भी शामिल है। इसका अपकमिंग हार्विंग इवेंट, जो ब्लॉक खोजने के लिए माइनर्स को मिलने वाले कॉइन बेस्ड रिवॉर्ड में आधी कटौती करेगा, से भी क्रिप्टो करेंसी की कीमत में वृद्धि में मदद मिलने की उम्मीद है, क्योंकि मार्केट में प्रवेश करने वाला सप्लाई आधा हो जाएगा, जबकि इंस्टीट्यूशनल डिमांड बढ़ जाएगी। भारी मूल्य वृद्धि ने प्रसिद्ध हेज फंड मैनेजर बिल एक्मन सहित कई प्रमुख निवेशकों का ध्यान खींचा है, जिन्होंने माइक्रोस्ट्रैटेजी के को-फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन माइकल सेलर के साथ चर्चा के दौरान क्रिप्टो करेंसी खरीदने के इरादे का खुलासा किया है। दूसरी ओर इथेरियम ने बहुप्रतीक्षित डेंकन अपग्रेड से पहले $4,000 का आंकड़ा पार कर लिया। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो एसेट ने हाल ही में पिछले 24 घंटों में लगभग 6% जोड़कर $4,055 पर हाथ मिलाया है। मजबूत तेजी की गति पर लाभ दर्ज करने के लिए ईथर को रिपल के XRP, सोलाना के SOL, कार्डानो का ADA के साथ जोड़ा गया है। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 5% बढ़कर $2.73 ट्रिलियन हो गई। कुल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 52.6% बढ़कर $169 बिलियन हो गया। DeFi में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $13.9 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स $153.5 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर के वॉल्यूम का क्रमशः 8.2% और 90.6% का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 52% है, जो दिन के दौरान 0.1% अधिक है। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 5.3% बढ़कर 92,963 हो गया। इस बीच परपेचुअल ट्रेड बहुत सारी खरीदारी गतिविधियों से गुलजार है। $200,000 की सटीक कीमत के साथ डेरिवेटिव लिस्टेड बिटकॉइन कॉल ऑप्शंस में $20 मिलियन के से अधिक का अनुमानित खुला ब्याज देखा गया है। ETF का बढ़ता प्रभाव परपेचुअल ट्रेड बिटकॉइन के लिए कार्ड पर कीमतों में और बढ़ोतरी की ओर इशारा करता है। ये प्रमुख ब्रोकर बर्नस्टाइन को 2025 के मध्य तक $150,000 के अपने बिटकॉइन मूल्य लक्ष्य को दोहराने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास दे रहा है। माइक्रोस्ट्रैटेजी ने 0.625% प्रति वर्ष की इंटरेस्ट रेट के साथ सीनियर अनसिक्योर्ड कन्वर्टेबल नोट्स की एक प्राइवेट ऑफरिंग के माध्यम से $800 मिलियन जुटाए हैं। कंपनी ने 12,000 BTC हासिल करने के लिए अतिरिक्त कैश का भी इस्तेमाल किया, जिससे इसकी टोटल होल्डिंग्स 200,000 BTC से अधिक हो गई। ये घोषणा कंपनी द्वारा अपने BTC रिजर्व्स का विस्तार करने के लिए कन्वर्टेबल नोट्स के माध्यम से $600 मिलियन जुटाने की घोषणा के बाद आई है। शुरुआती खरीदारों की डिस्काउंट्स, कमीशंस और एस्टिमेटेड ऑफरिंग एक्सपेंसेस में कटौती के बाद पेशकश से नेट प्रोसीड्स $782 मिलियन तक पहुंच गई। फर्म ने केवल $822 मिलियन में अतिरिक्त 12,000 BTC भी यहां हासिल कर लिए हैं, जिससे उसका टोटल स्टैश 205,000 BTC हो गया, जिसे प्रति व्यक्ति $33,706 की औसत कीमत पर खरीदा गया। बिटकॉइन के मौजूदा मूल्य $71,000 से अधिक के साथ माइक्रोस्ट्रैटेजी का BTC अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लगभग 2 गुना हो गया है। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज के बिटकॉइन फ्यूचर्स मार्केट में उछाल का अनुभव हो रहा है। CME पर रिकॉर्ड 28,899 स्टैंडर्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन या एक्टिव हैं, जो बिटकॉइन की लगभग $71,500 की मार्केट रेट पर $10.3 बिलियन के नोशनल ओपन इंटरेस्ट का संकेत देता है। 5 BTC आकार के स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट को इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी के लिए प्रॉक्सी माना जाता है। $10 बिलियन से अधिक का कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट 2021 बुल मार्केट के दौरान रजिस्टर्ड $5.2 बिलियन के पीक से दुगना और कई टॉप 25 क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कैपिटलाइजेशन से बड़ा है। बुलिश मूड हाजिर कीमतों के मुकाबले फ्यूचर्स में 15% एनुअलाइज्ड प्रीमियम से भी स्पष्ट है। CME के रेगुलेटेड और कैश सेटल्ड फ्यूचर्स उन इंस्टीट्यूशंस और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए एक पसंदीदा स्थान है जो क्रिप्टो करेंसी के स्वामित्व के बिना उसमें निवेश करना चाहते हैं।
लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने 2024 की दूसरी तिमाही में यहाँ BTC और ETH ETN के लिए एक्सचेंज ट्रेडेड नोट्स को स्वीकार करने की घोषणा की है। अंडरलाइन क्रिप्टो एसेट को कोल्ड वॉलेट में स्टोर किया जाएगा और केवल प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के लिए उपलब्ध होगा। लिस्टिंग के कस्टोडियन यूके, यूरोपियन यूनियन, जर्सी, स्विट्जरलैंड या संयुक्त राज्य अमेरिका में AML रेगुलेशंस के अधीन होंगे। ETN को ETF का एक हल्का विकल्प माना जाता है और एक्सचेंज के ट्रेडिंग आवर्स के दौरान इसको ट्रेड किया जाएगा। यूके के फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी ने क्रिप्टो ETN के लिए एक मार्केट सेगमेंट बनाने और उन्हें प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स को प्रोडक्ट्स पेश करने की अनुमति देने के लिए रिकॉग्नाइज्ड इन्वेस्टमेंट एक्सचेंजेस के लिए समर्थन व्यक्त किया है। FCA ने एक्सचेंजेस को निवेशकों की सुरक्षा के लिए कुशल तरीके सुनिश्चित करने और चल रहे डिस्क्लोजर और प्रोस्पेक्टस जैसी उचित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस साल की शुरुआत में मल्टीपल स्पॉट बिटकॉइन ETN फंड्स के US SEC अप्रूवल के बाद क्रिप्टो कम्युनिटी उन्माद में है और इथेरियम और यूके में प्रमुख डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एसेट के लिए ETN अप्रूवल पूरे मार्केट के लिए एक और बढ़ावा प्रदान कर सकता है। मीम टोकन्स को लेकर स्पेकुलेटिव फ्रेंजी के कारण इथेरियम नेटवर्क ने फीस में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है, जो मई 2022 के बाद से नहीं देखे गए स्तर पर पहुंच गया है। बिटकॉइन की नई सर्वकालीन ऊंचाई पर पहुंचने से निवेशकों को जोखिम भरा दांव लगाने के लिए प्रेरित किया गया है, खासकर मीम टोकन में, जिसमें पिछले महीने में औसतन 3 गुना की वृद्धि देखी गई है। इसके कारण इथेरियम को लगभग 2 वर्षों में अपनी उच्चतम फीस का अनुभव करना पड़ा। पिछले हफ्ते में यहाँ पर देखा जाए तो नेटवर्क की फीस $190 मिलियन से अधिक हो गई, जिसकी वजह से 2022 की शुरुआत के बाद पहली बार एनुअलाइज्ड रेट $10 बिलियन से अधिक हो गया। इथेरियम के फी बर्न मैकेनिज्म ने ETH सप्लाई को लगभग 33,000 ETH कम कर दिया है, जो लगभग $125 मिलियन के बराबर है। हालांकि फीस में इस वृद्धि ने कई यूजर्स के लिए नेटवर्क को कम सुलभ बना दिया है। पिछले हफ्ते में इथेरियम के मिनट पर एवरेज ट्रांजैक्शन फीस $28 तक पहुंच गई है। आर्बिट्रम लेयर 2 नेटवर्क पर एवरेज फीस जून 2022 के बाद पहली बार $1 से ऊपर गई है। इसके अलावा इथेरियम के अपकमिंग डेंकर अपग्रेड से L2 पर बढ़ी हुई गैस की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। अनुमान है कि अपग्रेड के बाद शुल्क में कम से कम 80% की कटौती होगी। इथेरियम के लेयर 2 स्केलिंग सोल्यूशन ने $37 बिलियन टोटल वैल्यू लॉक्ड मार्क को पार कर लिया है, जो ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। इसी के साथ इस उपलब्धि का श्रेय आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म और बेस जैसे प्लेटफॉर्म्स को जल्दी अपनाने और सुरक्षा उपायों को दिए जाता है, जिन्होंने इथेरियम को लेयर 2 इनोवेशन में सबसे आगे बढ़ाया है। TVL में तेजी से वृद्धि लेयर 2 सोल्यूशन की बढ़ती लोकप्रियता और तेज कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांजैक्शंस की ओर बदलाव को दर्शाता है। यूजर्स की जरूरतों को पूरा करने में इथेरियम के रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी को प्रदर्शित करते हुए इकोसिस्टम की अपील बढ़ती जा रही है। ब्लॉकचेन प्रतिस्पर्धियों से भरे लैंडस्केप में इथेरियम का लेयर 2 इकोसिस्टम मार्केट कैप के मामले में सोलाना, BNB चेन, कार्डानो और ट्रॉन जैसे कंपेटिटर्स से कहीं ज्यादा है। बिटकॉइन ने प्राइस रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पहली बार $72,000 से ऊपर कारोबार कर रहा है। हालांकि ये टॉप 100 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली क्रिप्टो नहीं है। फ्लो की इनो में 19.4% की वृद्धि हुई है। डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग में रुचि के कारण थीटा नेटवर्क थोड़ा पीछे है। पाइथ नेटवर्क एक ऑरेकल नेटवर्क जिसे चेनलिंक का प्रतिद्वंदी माना जाता है 18.2% के तीसरे स्थान पर है। साथ ही नियर 13.3% लाभ के साथ दूसरे स्थान पर है, जिसे AI डेवलपमेंट बस से बढ़ावा मिला है। बिटकॉइन और ईथर में लगभग 3% की वृद्धि देखी गई है, जबकि डॉगविफैट का प्रदर्शन सबसे खराब रहा और इसमें 8% से अधिक की गिरावट आई है। इस वर्ष अब तक माइनर ट्रेजरीज में 14,128 BTC की कमी आई है। अधिकांश दिनों में 1.82 मिलियन BTC रखने वाले बिटकॉइन माइनर्स से नेट आउटफ्लोज देखा गया है। इथेरियम लेयर 2 ब्लास्ट पिछले सप्ताह के दौरान 161% बढ़ रहा है। कोरिया में क्रिप्टो एक्सचेंजेस में 12 ट्रिलियन वॉन की ट्रेडिंग मात्रा देखी गई, जो शेयर बाजार में 11.47 ट्रिलियन वॉन की संख्या को पार कर गई। ये प्रवृत्ति अधिक कोरियाई लोगों को बिटकॉइन या इथेरियम जैसे प्रमुख संपत्तियों के बजाय ऑल्ट कॉइन्स में निवेश करने के लिए प्रेरित कर रही है। ब्लैक रॉक के स्पॉट बिटकॉइन ETF ने प्रदर्शन के मामले में माइक्रोस्ट्रैटेजी की क्रिप्टोकरेंसी होल्डिंग्स को पीछे छोड़ दिया है। दक्षिण कोरिया में BTC की कीमतों में उछाल ने क्रिप्टो ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया है, जो पिछले सप्ताह स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वॉल्यूम को पार कर गया है। टेथर एक प्रमुख स्टेबल कॉइन ऑपरेटर सेलो नेटवर्क के साथ साझेदारी करते हुए विभिन्न ब्लॉकचेन नेटवर्क्स में अपने USDT स्टेबल कॉइन का विस्तार कर रहा है।
इसी के साथ साथ सेलो नेटवर्क एक इथीरियम वर्चुअल मशीन संगत लेयर 1 नेटवर्क तेज और कम लागत वाले भुगतान के लिए डिजाइन किया गया है। नए एकीकरण USDT को कम लेन देन शुल्क प्रदान करता है, जो फीजिबल माइक्रो ट्रांजैक्शंस को सक्षम बनाता है। अप्रैल 2020 में लॉन्च होने के बाद से सेलो की मुख्य विशेषता दुनिया भर में तेज कम लागत वाले भुगतान के लिए इसका डिजाइन था। टेथर USDT सेलो प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध स्थिर संपत्तियों की श्रृंखला में शामिल हो जाएगा, जिसमें मेंटो के SFXO और ब्राजीलियाई रियल जैसे समाधान शामिल हैं। सेलो आधारित USDT टेथर द्वारा वर्तमान में समर्थित 14 ब्लॉकचेन्स में शामिल हो जाएगा, जिसमें ट्रॉन, इथीरियम, सोलाना, अवलांच और ओमनी शामिल है। ये कदम इथीरियम नेटवर्क पर उच्च शुल्क के बारे में बढ़ती शिकायतों के बीच आया है, क्योंकि ईथर की कीमतें $4000 से अधिक हो गई हैं। निवेशकों के एक समूह, जिन्होंने बाइनेंस, इसके पूर्व CEO चैनपेंग जाओ और अन्य अधिकारियों पर मुकदमा करने का प्रयास किया था, लेकिन सेकेंड सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स द्वारा मामले को खारिज करने वाले निचली अदालत के फैसले को पलटने के बाद एक नया मौका दिया गया है। ये मुकदमा अप्रैल 2020 में निवेशकों के एक समूह द्वारा लाया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने बाइनेंस से सिक्योरिटीज खरीदी थी, जिनमें ERC20 टोकन, EOS, TRX, ELF, FUN, ICX, OMG और QSP शामिल थे। वादी ने सीमाओं की कानून समाप्ति के होने से बाद मुकदमा दायर किया था और कहा था कि बाइनेंस एक लोकल एक्सचेंज नहीं था और संघीय फेडरल सिक्योरिटीज कानूनों के मानकों को पूरा करने के लिए अमेरिका के भीतर उसकी मजबूत संबंध नहीं थे। सर्किट कोर्ट ने समयबद्धता के प्रश्न को भी संबोधित किया, जिसमें कहा गया कि प्लेंटिफ्स ने मुकदमा दायर करने के 1 वर्ष के भीतर टोकन खरीदने तक सीमाओं के कानून की शुरुआत नहीं की। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.2 TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3watchtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।